तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल रवि नाराज। मैं अमित कैर स्वागत करता हूँ आपका। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, क्लास 10th का मैथ्स। और क्लास 10th के मैथ्स में हम देखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हम इस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आप 9th में ये चैप्टर पढ़े होंगे। तो मैं सोचा कि क्यों ना इसी से रिलेटेड जो चैप्टर हो उसी को पहले स्टार्ट कर लिया जाए। ओके, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे कि जितना भी फॉर्मूला है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, सबके फार्मूलों को हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। आप देखे होंगे कि जो न्यू सिलेबस है सीबीएसई का, वो उसमें क्या किया है कि क्यूब और क्यूबॉइड को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो फिर भी उसके बेस्ड पे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि उसमें क्यूब का, क्यूबॉइड का यूज होता है। तो हम यहाँ पे उसका फॉर्मूला भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को मतलब कि लाइक कर दें एंड कैसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, चलिए तो पहले हम देख लेते हैं कैसे क्यूब। क्या देख लेते हैं कि फर्स्ट है हमारा क्यूब। क्यूब क्यूब जो बना होता है वो क्या, किससे बना होता है? तो स्क्वायर से बना होता है। किससे बना होता है? स्क्वायर से। जो कि स्क्वायर आप जानते हैं, स्क्वायर में ऑल साइड्स क्या होता है, इक्वल आता है। ये हम क्यूब बना लिए। इसमें क्या होता है कि ऑल साइड क्या होता है, इक्वल होता है। और देख लीजिए कि क्यूब और क्यूबॉइड का फॉर्मूला रिलेवेंट है। हम पहले क्यूबॉइड भी लिख लेते हैं, यहाँ पे क्यूब लिख लिए, क्यूबॉइड भी लिख लेते हैं। क्यूबॉइड क्यूबॉइड कैसा होता है, किससे बना होता है? रेक्टेंगुलर शेप से बना हुआ होता है। ठीक है, क्यूबॉइड जो है रेक्टेंगुलर शेप से बना होता है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? लेंथ। इसको बोलते हैं लेंथ, इसको बोलते हैं कैसे, विड्थ, एंड इसको बोलते हैं हाइट। ओके, तो इसमें क्या होता है कि क्यूबॉइड जो है रेक्टेंगल से बना होता है। और रेक्टेंगल में क्या होता है कि आमने सामने वाला जो साइड होता है, मतलब क्या चीज, अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल्स होता है। तो ये साइड एल है तो ये भी एल होगा, ये एच है तो ये भी एच होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। बट क्यूब में क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर ये, इसको हम एल लिए थे तो यहाँ पे एल भी ए है, इसको हम बी लिए थे तो यहाँ पे बी भी क्या है, ए है। और इसको क्या लिया था, एच लिया था तो यहाँ पे एच भी क्या है, ए है। ओके, चलिए अब क्यूबॉइड का ही हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट फार्मूला क्या है कि वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। उसी तरीके से कि वॉल्यूम ऑफ क्या चाहिए, क्यूब। क्यूब क्या होता है, लेंथ। देख लीजिए क्या चाहिए, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। यहाँ पे लेंथ भी क्या है, ए है, विड्थ भी क्या है, ए है, और हाइट भी क्या है, ए है। इसीलिए हम इसको क्या लिख देते हैं, ए क्यूब। दैट मीन्स क्या कि साइड का क्यूब। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पे सेकेंड फॉर्मूला है क्या चीज, टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड। मतलब क्या चीज कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या चीज, क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया। अब देख लीजिए टोटल सरफेस एरिया तो कितना हो गया, एक लेंथ था और इसके सामने में दो लेंथ। मतलब क्या चाहिए कि टू लेंथ प्लस एक विड्थ ये था और इसके सामने में फिर एक विड्थ, मतलब कि टू विड्थ हो गया। एक एच था यहाँ पे और एक एच इसके सामने में, तो कितना हो गया, टू एच, टू एच।
एक मिनट। अब देख लीजिए, एक लेंथ ये है और एक लेंथ ये है, कितना हो गया, 2 लेंथ हो गया, ठीक है। और क्या है कि ये टी एस ए है ना, तो इसका अब इसका जो हो जाएगा क्या चाहिए, एरिया, इस वाले का एरिया, तो क्या होगा, एल इंटू इसको एच लिए है, तो एच, एल इंटू एच, तो कितना एल इंटू एच हो जाएगा, एक इस वाले का फ्रंट वाले का और एक बैक वाले का, एक फ्रंट वाले का और एक क्या चीज़ का, बैक वाले का। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2LH, नहीं समझ बात, देख लीजिए कि एक हो गया क्या चीज़, इसका नाम दे देते हैं ABCD, और इसी के जैसे अपोजिट में कौन सा है यहाँ पे, एक ये ये तो ये दोनों का क्या होगा, ये सेम होगा, मतलब क्या सरफेस एरिया जो होगा, इसका जो एरिया होगा ये वाले रेक्टेंगल का और ये वाले रेक्टेंगल का क्या होगा, सेम होगा सेम। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे कि एल इंटू बी और इसका भी एल इंटू बी, मतलब 2 बार एल इंटू बी। उसी तरीके से आप देख लीजिए इस वाले का इसके जैसा ही एक फिगर कौन सा बना होगा, ऊपर वाला ये बना, इसके जैसा एक पिक्चर ये बना है, तो ये क्या हो गया, ये एल हो गया और ये बी हो गया, तो एल इंटू बी, और ऊपर वाला में भी ये एल हो गया और क्या हो गया, ये बी हो गया, तो 2 इंटू एल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, इसका नाम क्या है, बी है, और इसका नाम क्या है, मतलब ये फिगर, ये वाला, ये फिगर, और इसमें भी क्या है, ये फिगर, ये तो देखिए, तो b इंटू एच, यहाँ पे भी b इंटू एच, तो 2 बार b इंटू एच, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू बी इंटू एच। अब देख लीजिए दोनों में क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, एल बी, पहले एल बी लिखना है तो लिख लीजिए, बी एच प्लस एल एच, ये हमारा हो गया क्या चीज, टोटल सरफेस एरिया। उसी तरीके से यहाँ भी होगा टी एस ए ऑफ क्यूब टी एस ए ऑफ क्यूब, यहाँ भी क्या होगा, क्या चीज, ये इसका इसी के सब सेम अपोजिट हो गया, ये मतलब क्या चीज, यहाँ भी क्या होगा, 2 इंटू एल एच, 2 इंटू एल बी एंड 2 इंटू बी एच। तो चलिए यहाँ से हम दिखाते हैं कि 2 इंटू एल बी, तो यहाँ एल और एच बी सब क्या है, सेम है, तो 2 इंटू क्या चाहिए, ए इंटू ए प्लस 2 इंटू ए प्लस 2 इंटू ए, दैट मीन्स क्या, 2 a² प्लस 2 a² तो कितना हो गया, 2 2 2 4 6 a²। तो टी एस ए ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 a², क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑल साइड्स आर इक्वल। अब यहाँ पे क्या होता है थर्ड में, एल एस ए ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, इसको हम नीचे लिख लेंगे, एल एस ए, देख लीजिए एल एस ए मतलब क्या होता है कि कोई भी जो फिगर है ना, ये 3D फिगर, मतलब ये क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड में ना ऊपर का एरिया खाली और नीचे का भी एरिया, सिर्फ क्या हो कि एल एस ए मतलब क्या चाहिए कि एरिया ऑफ 4 साइड, और जैसे ये कमरा है, तो इस कमरा में जो एक साइड ये हो गया, इसका एक अपोजिट हो, फिर क्या हो गया, एक लेफ्ट में हो गया, एक क्या हो गया राइट में, मतलब क्या चाहिए कि ये 4 साइड का जो एरिया होगा ना, उसको हम क्या बोल देंगे कि एल एस ए, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल मतलब साइड वाला। तो चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू, आप देख लीजिए कि इसका अब किसको हम छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, नीचे वाले को छोड़ देंगे और क्या करेंगे, ऊपर वाले को छोड़ देंगे, तो बचा क्या चाहिए, 2 इंटू क्या चाहिए, एल एच, ठीक है, सीधा सा लिखा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू क्या चाहिए एच, ओके, मतलब क्या चाहिए, ये हो गया क्या, 2 इंटू, अब ये क्या है कि हमारे पास सिर्फ क्या है कि 2 ये कम है, मतलब क्या, एक छत ऊपर का एक नीचे का, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लैटरल सरफेस एरिया। यहाँ पे भी वही बात होगा थर्ड में, एल एस ए ऑफ क्या चीज, क्यूब क्या होगा, मतलब क्या, 2 इंटू, और यहाँ पे एल ए एच बी सब क्या है, सब सेम ही है, एल ए प्लस ए इंटू इंटू ए, तो कितना 2 इंटू 2 ए इंटू ए,
टू जा 4a स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 4a स्क्वायर। ओके, ये हमारा क्यूब का और क्या चीज़ का क्यूबाइड का फॉर्मूला। अब हम देखते हैं क्या चीज़ का सिलेंडर के बारे में। तो चलिए यहाँ पे हम सिलेंडर थर्ड हो गया क्या चीज़ हमारा सिलेंडर। ठीक है, राइटिंग पे नहीं जाएगा। सिलेंडर क्या होगी, चलिए तो सिलेंडर क्या होगा, ये हमारा ये हमारा क्या है सिलेंडर। तो सिलेंडर का क्या क्या चीज़ होगा, सिलेंडर का क्या क्या चीज़ होगा, यहाँ भी क्या होगा सिलेंडर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होगा फर्स्ट में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब देख लीजिए कि ये जो आर होगा यहाँ जो ये क्या हो गया रेडियस, ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया हाइट एच, हाइट ऑफ द सिलेंडर, और ये हो गया रेडियस। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। बचा क्या चीज सेकेंड में सी। अब देख लीजिए इस समय सी ऐसे नहीं था क्योंकि इसमें कर्व्ड एरिया नहीं था। अब वहाँ क्या है कि कर्व्ड एरिया है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सी एस ए, दैट मीन्स क्या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या चीज सिलेंडर इज इक्वल टू। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच। थर्ड क्या हो गया हमारा टी एस ए हो गया, टी एस ए ऑफ सिलेंडर। देख लीजिए कि टी एस ए ऑफ सिलेंडर है। अब देख लीजिए जो टी एस ए क्या हो गया कि टोटल सरफेस एरिया, जितना फिगर है ना 2D फिगर है, जितना 2D फिगर है उस सब का कर्व सरफेस मतलब ये सरफेस एरिया जो है 2D फिगर है उस सब का सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे तो टी एस ए टोटल सरफेस एरिया। अब देख लीजिए ये जो लाइन था ऐसे इसका तो 2 पाई आर एच, यहाँ पे क्या लगा हुआ एक सर्कल और यहाँ पे भी क्या लगा हुआ एक सर्कल, इस दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा टोटल सरफेस। तो चलिए 2 पाई आर एच था और एक इसका नीचे वाले बॉटम वाले जो सिलेंडर है तो बॉटम में भी एक सर्कल है और ऊपर में भी एक सर्कल है, तो इसका एरिया और प्लस इसका एरिया, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब देख लीजिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 पाई यहाँ पे भी 2 पाई, इसमें भी सिंगल आर इसमें डबल आर, ठीक है आर इंटू आर। तो क्या कर देंगे 2 पाई आर क्या कर ले कॉमन ले लें बाहर निकाल दें, चलिए 2 पाई आर निकाल दें। इसमें क्या बचा, इसमें बचा ओनली एच एच, इसमें क्या बचा आर। तो ये हो गया हमारा क्या चीज टी एस ए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच या एच प्लस इस सिलेंडर का हो गया। अब हम देख लेंगे क्या चीज़ का कि कौन का, तब तक आप इसको नोट कीजिए हम इसको रफ करने के। तो ये हमारा हो गया कैसे सिलेंडर। अब उसके बाद हम कर लेते हैं क्या चीज़ बात कौन का, क्योंकि ये सब यूज होगा इसीलिए। चलिए हम एक साइड से क्या करते हैं मिटा लेते हैं, तब तक आप इसको लिखिए। चलिए हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं क्या चीज़ कोड। थोड़ा हम फास्ट फास्ट बता रहे हैं क्योंकि ये फॉर्मूला सब हम 9th क्लास में देखे हैं, ठीक है। तो ये हमारा 10th क्लास का फर्स्ट लेक्चर है। अब हम इसको मतलब कि एक 2-3 लेक्चर में इसको क्या कर लेंगे एनसीईआरटी कवर करेंगे हम, ठीक है। जितना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है पहले उसको सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन में अदर सप्लीमेंट्री बुक है आप लोग के पास, अगर उसमें से कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ओके।
तो चलिए कोण का बात कर लेते हैं। कोण ऐसा फिगर है, एक ऐसा। देख लीजिए कोण क्या क्या चीज़ से बना हुआ है। एक सर्कल से बना हुआ है, एक सर्कल है। कोण में होता है ना बर्थडे वाला टोपी, बर्थडे वाला टोपी नहीं होता है, ये नीचे में एक क्या होता है सर्कल होता है बॉटम में, और ये क्या है कि ट्रायंगुलर शेप होता है, मतलब कि जो ट्रायंगुलर शेप में राइट सर ट्रायंगुलर बोल देते हैं उसी शेप में, मतलब है ना इसमें सर्कल से घुमा हुआ है। तो चलिए इसका फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या चीज, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो गया कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद सेकेंड में हम देखते हैं क्या चीज, इसमें भी कर्व सरफेस एरिया, अरे मुड़ा हुआ है टोपा जो होता है बर्थडे वाला वो क्या होता है मुड़ा होता है, तो ये कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया दैट मीन्स करती है हम उस एरिया में क्या कर ले इंटर कर सकते हैं, इस एरिया में खाली है, थोड़ा सा बॉटम वाला एरिया क्या है खाली है, इसमें कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या चाहिए ये एरिया क्या है खाली है। ओके तो चलिए ये कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, मतलब CSA ऑफ क्या चीज कोन इज इक्वल टू, अब देख लीजिए कि इसमें क्या होता है, क्या ये हो गया हमारा रेडियस, इसको क्या बोल देते हैं, इसको नाम वो देते हैं इसका, और ये क्या हो गया हमारा रेडियस, इसका दे देना रेडियस, और ये क्या हो गया हमारा हाइट, ये क्या हो गया हमारा हाइट, और इसको क्या बोलते हैं एल, दैट मीन्स क्या स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, ठीक है। स्लैंट हाइट आप पढ़े होंगे कि जो ट्रायंगल है एक हॉरिजॉन्टल लाइन से एंड दो स्लैंट लाइन से क्या होता है बनता है, तो उसी तरीके से ये क्या हो गया स्लैंट हाइट हो गया हमारा। तो जो CSA कोण क्या होता है कि पाई आर एल, मतलब कैसे क्या कि पाई और रेडियस एंड कैसे एंड स्लैंट हाइट, मल्टीपल ऑफ कैसे पाई रेडियस एंड स्लैंट हाइट। अब देख लीजिए अब TSA निकालना है तो ये CSA तो हो गया, और CSA में जो एरिया बचा हुआ है मतलब कि जो फिगर है तो उसका भी एरिया, अब फिगर क्या था ये तो TSA हो गया, मतलब कैसे कि वो जो टोपा था अंदर वाला छोड़ के वो टोपा था तो उसका तो एरिया हो गया पाया है, लेकिन इसमें तो एक सर्कल भी है ना, एक सर्कल भी है, बॉटम से एक क्या है सर्कल है, अगर ये उसको उल्टा करें तो ऊपर से क्या है एक सर्कल है, तो उस सर्कल का भी एरिया हम अगर CSA में जोड़ दें तो हमारा TSA निकल जाएगा। तो चलिए TSA ऑफ क्या चाहिए कौन, दैट मीन्स क्या चाहिए पाई आर एल प्लस, एक ही सर्कल है ना, एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी क्या था कॉमन था, तो कॉमन को हम बाहर निकालें, तो यहाँ भी क्या है कि कॉमन है, तो क्या कॉमन है हमारा कि पाई, पाई कॉमन है, पाई कॉमन है, आर इसमें भी है एक, इसमें डबल आर है, तो आर को भी बाहर निकाल दो, ठीक है आर। अब इसमें क्या होता है एल, इसमें क्या होता है आर, मतलब कैसे कि पाई आर इंटू एल प्लस आर, TSA ऑफ कैसे फोर, बात समझे, बात नहीं समझे, समझ गए, समझदार है आप लोग। चलिए अब कौन हो गया, तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि स्फेयर कर लेते हैं। ओके कौन हो गया तो हम क्या कर लेते हैं स्फेयर, स्फेयर स्फेयर, इसको मतलब ऐसे ही क्या कर लेते हैं स्फेयर। स्फेयर कैसा फिगर होता है, तो हम स्फेयर बनाने के लिए एक बॉल, ये बॉल है, मान लीजिए ये बॉल जो है, बॉल क्या होता है स्फेयर होता है, बॉल हो गया गेंद हो गया फुटबॉल हो गया सब क्या है स्फेयर का एग्जाम्पल है। ओके चलिए तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा, तो इस वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ क्या चीज स्फेयर इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होगा 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब, क्यों, क्योंकि इसमें क्या नहीं होता है हाइट नहीं होता है, स्फेयर में क्या होता है कि हाइट नहीं होता है, इसलिए कि इसका जो वॉल्यूम लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका CSA नहीं होता है, इसका CSA कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता, पूरा होता है टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब क्या है जो खाली है, खाली है अंदर अंदर कर्व्ड बना हुआ है खाली है, उसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। एग्जाम्पल में
नहीं हम समझा सकते हैं एग्जाम्पल में कोई सीधा खाली सा, जैसे ये था ना टोपा, तो टोपा में अंदर जाने के लिए था बॉटम, मतलब खुला हुआ था, तो वो क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया। अब पाइप जो हो गया एक पाइप जो खाली है, पाइप हॉलो पाइप, वो क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया, खाली है दोनों तरफ से, ऊपर से नीचे, ऊपर से बॉल डालने नीचे से गिर गया, तो कर्व सरफेस एरिया। यहाँ ऐसा कोई फिगर है नहीं, पूरे तरफ से क्या है पैक्ड है, तो यहाँ पे जो होगा टोटल सरफेस एरिया ही होगा। ओके, तो चलिए इसमें सेकेंड फार्मूला TSA ऑफ स्फीयर इक्वल टू, अब देख लीजिए कि TSA ऑफ स्फीयर जो होगा तो क्या होगा कि 4πr², ठीक है, क्या होगा कि 4πr², TSA ऑफ स्फीयर क्या होगा कि 4πr²। अब स्फीयर देख लिए हम, तो देख लेते हैं कैसे कि हेमी स्फीयर। चलिए तो हेमी स्फीयर देखते हैं, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, ये सिलेंडर को मिटा देते हैं। इस सिलेंडर को मिटा दी। अब क्या देख लेते हैं कि हेमी स्फीयर, ठीक है, ये बना दिया ऐसा जैसा पिक्चर था, हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर, अरे हेमी स्फीयर उसको बोलते हैं जो होता है बॉल, होता है ना बॉल, बॉल बॉल नहीं, बॉल बाटी, गाँव घर के भाषा में जिसको लोग खाते हैं, दाल चावल जो भी दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, वो क्या है कि हेमी स्फीयर। या तो इसी को काट दो, फुटबॉल को बीच से काट दिया, वो क्या बन गया कि हेमी स्फीयर बन गया। जैसे अर्थ है, अर्थ को काट देते हैं बीच से, इक्वेटर है तो उसको साउदर्न हेमी स्फीयर है, नॉर्दर्न हेमी स्फीयर। उसी तरीके से यहाँ भी क्या हो गया हेमी स्फीयर। तो हेमी स्फीयर क्या होगा ऐसा और ऐसा, बाटी के जैसा आधा कटा हुआ स्फीयर को हम क्या बोलेंगे हेमी स्फीयर। ये हमारा हो जाएगा रेडियस और ये भी हमारा हो जाएगा रेडियस, ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, समझे बात, दोनों एक ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इज इक्वल टू, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, तो देख लीजिए इसका वॉल्यूम क्या था 4/3πr², और ये इसका आधा है, तो इसको भी आधा कर दीजिए। दैट मीन्स क्या कि 2/3πr², 2/3πr। अब देख लीजिए कि इसमें तो TSA था, पूरा पैक्ड था, CSA नहीं था, बट उसमें क्या है CSA, बॉल बॉल में क्या है कर्व्ड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकंड में CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। देख लीजिए CSA ऑफ हेमिस्फीयर आधा कटा हुआ, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, जो ये टोटल TSA था ना इसी का आधा हो जाएगा इसका CSA। क्योंकि देख लीजिए क्यों आधा, ये जो पूरा पैक था, जो बॉल था चारों तरफ, पूरा TSA जो था चारों तरफ, मतलब पूरा 4πr²। अब इसको क्या कर दिया बीच से काट दिया, तो आप देख लीजिए आधा हट गया ना ऊपर का, तो बचा क्या चाहिए आधा, तो आधा का चारों तरफ, आधा का चारों तरफ, तो वो क्या हो गया 2πr²। दैट मीन्स क्या, वो तो CSA बन जाएगा 2πr²। नहीं समझ बात, अरे क्रिकेट खेले होंगे तो बॉल क्या आता है कभी कभी दो भाग में बढ़ जाता है, मतलब क्या चाहिए हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर जो पूरा जो बॉल था तो उसका TSA दैट मीन्स क्या 4πr², मतलब पूरा एरिया था पूरा बॉल का, बट वो क्या हुआ कट गया। अब जो सर्कल जो बन गया गड्ढा, उसको हम नहीं ले रहे, वो सिर्फ अब क्या बचा कि पूरा का था 4πr², अब सिर्फ आधा ही दिख रहा है ना, उसका जो सरफेस आधा ही दिख रहा है, कलरफुल जो रेड कलर या येलो कलर का बॉल होता है तो आधा ही दिख रहा है, तो वो क्या हो गया हमारा कि आधा CSA ऑफ हेमिस्फीयर। यहाँ फूल का TSA था, उसी को आधा कर दें तो वो CSA बन गया 2πr²। अब देखिए थर्ड में TSA ऑफ क्या चीज हेमिस्फीयर। अब देख लीजिए ये जो आधा एरिया था इसका 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 पूरा का आधा एरिया, अब उसमें क्या है कि ऊपर से एक सर्कल बना हुआ है ना, वो भी उस सर्कल का भी एरिया क्या कर देंगे इसमें ऐड कर देंगे। मतलब क्या चाहिए, ये तो 2πr² था ही, और एक सर्कल ही बना हुआ ना, कट गया तो आधा एक सर्कल ऊपर वाला ये सर्कल, इसका क्या होगा एरिया ऑफ
सर्कल पाई आर स्क्वायर, डेट मीन्स क्या 3 पाई आर स्क्वायर। ये TSA ऑफ हेमी स्फीयर हो गया। और कोई बचा हुआ है क्या? और क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, हेमी स्फीयर हो गया। चलिए इतना फार्मूला आपको क्या करना है, याद करके रखना है। इस पे हम पूरा क्वेश्चन बनाएंगे। और चलिए एक आप पिक्चर कैसे कैसे बनाओगे अब देख लीजिए। जो 10th में क्वेश्चन मिलेगा वो आपको मिलेगा क्या चीज़ पे, तो कोई ट्वाइज होगा और कोई कैप्सूल होगा, तो इस पे इस बेस पे मिलेगा। तो देख लीजिए जैसे ट्वाई होगा ना, तो ट्वाई बोल देगा कि एक ट्वाई है, डेट मीन्स क्या कि एक क्यूब है जो कि माउंटेड है। माउंटेड है मतलब कैसे, वो ना इस पे रखा हुआ एक हेमी स्फीयर पे रखा हुआ है। तो चलिए एक हेमी स्फीयर बना देते हैं, हेमी स्फीयर बनाते हैं। और ये क्या बन गया, लट्टू। क्या बन गया, लट्टू। ठीक है, लट्टू बन गया माउंटेड। अब बोल देगा कि इसका TSA ऑफ ट्वाई, ये खिलौना बन गया। अब इसका TSA, तो खिलौना का कोई TSA थोड़ी होता है, खिलौना का कोई TSA फॉर्मूला बताए हैं, नहीं होता है। तो देखिए क्या था कि यहाँ पे कि जो ये जो है कोन वाला पार्ट, ये तो यूज हो रहा है हमारा। एडवांस क्या, इसको हम क्या करते हैं, तोड़ दें तो क्या हो, ये पार्ट जो हम ब्लैक पार्ट कर रहे हैं वो हमारा पार्ट क्या है, यूज में नहीं आ रहा है, उसका एरिया हम काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस पे जब रखा हुआ है कोई चीज़, तो ये जो अंदर वाला एरिया है वो थोड़ी यूज कर रहे हैं। उसी तरीके से इसका भी नहीं यूज कर रहे हैं। किसका, जो इसका भी यूज नहीं कर रहे हैं, नहीं ना कर रहे हैं। अरे देखिए जब क्या था कि जब ये क्या था स्फेयर था पूरे तरफ से, अब ये इसका कोई कटा हुआ पार्ट नहीं था, पूरे तरफ से था, तो ये क्या था, TSA। अब इसको क्या कर दें कि दो भाग काट दें, तो दो ठो CS से मिला दें हेमिस्फेयर का, तो एक ठो TSA नहीं मिल जाएगा स्फेयर का। बात समझे, बात नहीं समझा, देख लीजिए कि दो ठो क्या कर दे कि CS से मिला दें क्या चीज़ का, हेमिस्फेयर का, जो भी है हेमिस्फेयर का दो ठो CS से मिला दें, तो एक ठो TSA नहीं हो जाएगा, किसका, स्फेयर का। हो जाएगा, हो जाएगा, बात समझिए, बात समझिए, हो जाएगा। क्या है कि दो ठो TSA हो जाएगा क्या चीज़ का, हेमिस्फेयर का, सॉरी दो ठो CSA हो जाएगा हेमिस्फेयर का, तो एक TSA हो जाएगा स्फेयर का। ठीक है, उसी तरीके से ये ट्वाई है, ये क्या है, एक ट्वाई है। और ट्वाई का TSA बोल दिया निकालने के लिए, तो ट्वाई का TSA निकालने के लिए बोल दिया, तो देखिए तो कौन का जो CSA यूज किया था वो क्या यूज किया था, सिर्फ ये पार्ट ओनली, ये पार्ट, ये जो बॉटम में जो सर्कल था वो पार्ट यूज नहीं किए थे। और उस पार्ट को क्या बोलते हैं, CSA। दैट मीन्स क्या कि हम यहाँ पे क्या लगा दें, CSA ऑफ कोन प्लस, अगर TSA निकालना है तो अब देख लीजिए कि जो क्या था, ये क्या है, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का जो क्या था, हेमिस्फेयर का जो CSA था, सिर्फ ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट, इसको छोड़ दें, इसको ये पार्ट को यूज नहीं करते थे, ये पार्ट सिर्फ था। तो वही पार्ट है ना, क्योंकि दोनों पार्ट मिल के क्या था, ज्वाइंट हो जाता है। तो हम वो पार्ट यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, हम वो पार्ट यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए जो पार्ट यूज कर दिए तो CSA है इसका, और ये पार्ट जो यूज कर देते हैं CSA है इसका, और दोनों ज्वाइंट हो गया, तो दोनों CSA है किसका, एक का हेमिस्फेयर का CSA और एक किसका, कोन का CSA। और जब ज्वाइंट कर दिए तो क्या बन गया, अब क्या हुआ, पूरा पैक्ड बन गया, चारों तरफ से सिर्फ सरफेस सरफेस सरफेस। अब सब सरफेस एरिया को हम क्या करते जो ज्वाइंट करते हैं, तो क्या बन गया हमारा वैसा चारों साइड से सरफेस। तो ये क्या था, TSA ऑफ स्फीयर था ना ऐसा ही। तो उसी तरीके से यहाँ पे TSA ऑफ ट्वाई हो जाएगा, क्योंकि ये स्फीयर नहीं बन रहा है, खिलौना बन रहा है, तो TSA ऑफ ट्वाई बन जाएगा। मतलब क्या चाहिए यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, CSA ऑफ